अब पिताजी माताजी का दिमाग देखिए, पूरा इसने प्लास्टिक को अपना मान करके बैठा, ओरिजिनल मान करके बैठा। ऐसे ही प्राणनाथ जी हेमंत सुनो संतों, तुम पाए अनुभव सार। आपने एकदम अनुभव सार करके पकड़े हो ना, वो सार, वो सार सार नहीं, वो एक स्वप्ना को कोई सार नहीं बोलते हैं। स्वप्न का सार तो जागृत है, जागृत पता लगाना पड़ेगा। इस तरह से माता पिता को अंगूर का आकार को बिल्कुल पता है, उन्होंने ही खरीद के लाके लटका हुआ है, लेकिन अज्ञानी पुत्र के लिए वो ओरिजिनल लगता है। ऐसे ही महामति प्राणनाथ जी को तारतम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के अंदर है, ये सारी शक्ति का भंडार वास्तविक। उनका स्वप्ना का शरीर एक आर्टिफिशियल जो है, स्वप्ना का शरीर में जो सृष्टिकर्ता का मतलब ईश्वर का जो अंदर का है, उसको भी छोड़ दीजिए, उसका भी सृष्टि के अंदर अपने को ही बस 4 शरीर त्याग करके ब्रह्म होकर के बैठे। ये बहुत बड़ा भ्रम में आप लोग हैं, इसीलिए तुम पाया अनुभव सार, आप तो अनुभव लेके बैठे हुए हैं। इसलिए मैं मेरा शंका निवारण करने के लिए आया हूँ। ये एक नाटक के ढंग में बोल रहे हैं, बात तो रखना चाहिए। दिल दे उनका लीजिए, पहले उनको दिल देना पड़ेगा, फिर उनको खींचना पड़ेगा। इसलिए उनको उनकी बात सुनने से बाद में हमारी बात वो सुनेगा। उस हिसाब से आप बताइए करके प्राणनाथ जी प्रश्न पूछने के बाद रख रहे हैं। निज वतन जो अपन तुम सोई करो निर्धार। और फिर बोले साथ साथ में, ये निज वतन जो आपने अनुभव सार लेके बैठे हैं, वो तो जब बात समय आएगी, आपको थोड़ा लंबा विस्तार करूं, प्राणनाथ जी बोलते, तब तो ये झूठा साबित हो जाएगा, ये सपना साबित हो जाएगा। आपने सपना को ही जागृत मान के बैठे हो। इसीलिए जब आत्मा शरीर से चली जाती है ये झूठे संसार से, तो उसका निज वतन, यानी निज वतन था जैसा उसका गुण है सच्चिदानंद, वैसे उसका रहने का घर भी अखंड है। तो वो वाला बताइए कहाँ है। तुम सोई करो निर्धार, आप उसको निश्चय करो पहला। इस तरह से प्राणनाथ जी जा रहे हैं। अब आगे बोलते हैं प्राणनाथ जी, अब उन लोगों का जवाब पकड़ करके अब कब ये जवाब देंगे। फिर बोले कि पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार। अब माया के विषय में ज्ञानियों से पूछा जाए कि आप माया का कैसे परिभाषित करते हैं, माया क्या है। माया या माँ, या जो माँ नहीं है वही माया, जो नहीं है वही माया है, इस तरह से परिभाषा भी देते हैं। लेकिन ये इसका पेड़, इसका पेड़ काली किन्होंने देखी, सब छाए में रहे उड़ जाए, गम छाए की भी ना पड़े तो पेड़ पाड़ क्यों लखाए। ये स्वामी जी की चौपाई। तो अब कल भी हमने ये जो कल भी हमने इसी तरह से आपको व्याख्या, इसीलिए दिमाग में थोड़ा आपका फेमिलियर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ सुंदर सा जी। तो अब आप एक बार ये जो आने वाला चौपाई जो आया ना कल, आधा अंत पुरुष अंग छोयो नहीं करके माया के विषय में यहाँ पर चौपाई फेमिलियर है और आप इसको जानते भी हैं। ठीक है, अब मैं लोकेशन बता दूँ ये कहाँ की बात हो रही है। तो आप इस तरह से लेना, पहला जनरल आइडिया देखिए। आप जब वही उदाहरण वही लेना पड़ता है, क्या करूँ मजबूरी है, स्वप्न और जागृत को लेना पड़ता है। देखिए स्वप्न में आप कुछ काला दृश्य देख करके डर गए, और डर गए तो आप वापस आए। बाद में आप स्वप्न से जग गए, उस समय में आप बोलोगे वो बात, स्वप्न में आज मैं कहीं जा रहा था, बिल्कुल काला भूत जैसे देखा, फिर मैं वापस आया, पूरा डर रहा था, जलाशय में जग गया करके बोलते। तो ये स्वप्न में वो डरना, वापस आना, ये वाला डरने वाला डरना चीज़ कहाँ से गया स्वप्न में।
जागृत से गए ना, जागृत से गए ना। जागृत में डरते थे, वो सपना में डरे हो। इसका मतलब सपना में जहाँ पर डर की भाषा में, उसका पेड़ कहाँ है? उसका पेड़ है जागृत का डर। जागृत में जो वस्तु देखकर हम डरते थे, उसका रिफ्लेक्शन उसका प्रतिबिंब गया सपना में। इतने उदाहरण से आप देखना, जितने भी आपके सपना का मूल पेड़, जितने भी सपना में जो भी आप देखेंगे, जो भी अनुभव होगा, इस सब का जड़ जो है, पेड़ है आपका जागृत। इसलिए पूरा सपना का अनुभव लेकर के आप जड़ में आते हो, पेड़ में आते हो, उसके जड़ में आते हो। वो सार हुआ कि नहीं हुआ? हो। यहाँ पर पहले पेड़ देखो माया। आपने माया के विषय में अनिर्वचनीय बोले, जो भी बोले, माया चीज वास्तव में क्या है कि परब्रह्म परमात्मा की आदेश शक्ति, वही माया है। माया उसी को माया होता है जिसको असर करता है, उसके लिए माया है। जिसको मिर्ची अच्छी नहीं लगती, मिर्ची एकदम जलती है, जलाती है, बर्निंग एकदम होता है, तो आपके लिए वो मिर्ची थोड़ा सा इतने से ले कि वो आपके लिए चटनी। जिनको मिर्ची जलन होता ही नहीं हो, इतना खाएगा वो सब्जी, उसके लिए मिर्ची की सब्जी हो जाएगी। उसको जलन होता ही नहीं हो सकती। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के पास जो शक्ति है, वो शक्ति जब वो जीव के ऊपर प्रहार करते हैं, जब होता है, तो वो शक्ति माया बन जाती है जीव के लिए। इसका मतलब जो सृष्टि में जीव को भुला रहा है, जो सृष्टि बनाती है, जो शक्ति, और जीव बना करके चेतन पैदा करती है, हाँ, और सारा सृष्टि संचालन में उसकी शक्ति व्यापक होती है, ये सब सृष्टि की भाषा से माया है। लेकिन अक्षर ब्रह्म अगर सृष्टि करता है, अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर नारायण है, और अक्षर ब्रह्म का कल्पना में भी, अक्षर ब्रह्म की कल्पना में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, जैसे आपके कल्पना में अनंत विचारधारा उठता है। तो आपको कल्पना करके विचारधारा उत्पन्न कराने वाले अंदर में आपकी शक्ति है एक, वो काल्पनिक जो एक शक्ति है, वो शक्ति ही है, वो शक्ति है, उसके लिए कल्पना करने की शक्ति। अब आपके कल्पना में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी संचालन हो रहा है, वो वही काल्पनिक वस्तु के लिए वो क्या है? माया है। आपके लिए शक्ति है, काल्पनिक वस्तु के लिए वही शक्ति माया है। अक्षर ब्रह्म के अंदर जो शक्ति है, वो तो शक्ति ही है, लेकिन अक्षर ब्रह्म जो सपना देखते हैं और सपना में नारायण के ऊपर प्रहार होकर के जो जीव को बुलाता है, वो जीव के लिए वो माया है। अब आइए, पहले पेड़ देखो माया को। इसका मतलब जो संसार में माया शब्द है, अब माया का रूप क्या है, कैसा है, बाद में स्वयं बताते हैं प्राणनाथ जी। तो उसका पेड़ कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के हृदय में है। अक्षर ब्रह्म हृदय का साथ प्रादुर्भूता सुमंगला, इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण ये शब्द। अब देखिए पेड़ तो धनी ने पेड़ काली की ने देखी, दूसरी जगह का पेड़ काली की न, काल निरंजन शक्ति करके जो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत प्लेटफॉर्म में जो है, वो तो किसी ने देखा नहीं। पेड़ काली किन्होंने देखी? सब छाया में ऊर्जा है, जो छाया यानी अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत का जो प्रतिबिंब है संसार में, जिसको यहाँ पर महतत्व कहा जाता है, तो वो 14 लोक के ऊपर महतत्व है। तो वो महतत्व में बुद्धि है, बुद्धि को मोहित कर देती है और सृष्टि बनती है। हमारी बुद्धि को मोहित कर देती है वो शक्ति, और हम संसार में दुनिया भर के तमाशा करते हैं। तो ये जो बुद्धि को असर करने वाला कहाँ से आया है? वो अक्षर ब्रह्म के काल निरंजन शक्ति संसार में इस तरह से लागू होता है। तो इस तरह से बैराट के नस नस शब्द है शुद्ध शास्त्रों में, उसको प्राण सदगुरु ने बहुत एकदम बैराट में उसको मिला करके रख दिए, सिस्टमेटिक ढंग से रख दिए।
इसीलिए अक्षर ब्रह्म आप कल्पना करिए एक बार, अक्षर ब्रह्म हो जाइए। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में संपूर्ण शक्ति है। तो उसके चार है, सत्स्वरूप ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म और केवल ब्रह्म को आप डिस्टर्ब मत करिए। और सबलिक ब्रह्म में आइए। सबलिक ब्रह्म का भी चार भाग होता है। फिर वही सबलिक ब्रह्म के अंदर भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है। तो सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर के अंदर भी वहाँ पर चिदानंद लहरी करके है। वही चिदानंद लहरी जो है, चित्त प्लस आनंद की जो लहरी है वो शक्ति है। वो फिर रिफ्लेक्शन होकर के काल निरंजन शक्ति हो जाता है या सुमंगला शक्ति हो जाता है अव्यक्त प्लेटफॉर्म में। बस वो अव्यक्त अक्षर का मन में, जो बुद्धि में थी, वो जो बुद्धि में थी शक्ति वो मन में आ जाता है। मन में आने को उसका थोड़ा नाम चेंज हो गया। अब ये मन जब सपना देखता है तो संसार में फिर वो मोहतत्व आदि शक्ति होकर के धरती में ये व्याख्या होता है, सपना में ये विस्तार होता है। इसका भी खानदान है। उसी को 64 देवी का अवतार करके कहते हैं। ये सब आपको बैराट में सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष तपस्या करके, और राजी महाराज ने जब दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद उन्होंने सारा लोकेशन बताया था। वो सदगुरु महाराज ने तो खोजी गए तो वहीं के उस हिसाब से पकड़ लिए। अब सदगुरु महाराज ने मेहनत करके जब पढ़ाने लगे, उसी के सब्जेक्ट नाम विराट है। वही विराट मेरा ठाकुर भी पढ़ाए थे, इंद्रावती आत्मा। इंद्रावती जागने के बाद इंद्रावती के मुखारविंद से जो बात पहले से ही थी धरती में या धरती के बाहर अक्षर ब्रह्म में अंतस्करण, वो चीज़ माए, वो चीज़ तारतम्य में रख दी है। सदगुरु द्वारा नारायण के अंदर 3 शरीर को भी छोड़ दीजिए, उसमें से एक जीव होकर के अपने शरीर के अंदर 3 शरीर त्याग कर ब्रह्म हो गए तुम। कहाँ है ब्रह्म का लोकेशन? तुम्हारे से कितने दूरी में है? ये बात बाद में बताने की है। इसलिए मुझे शंका होती है करके बात है। मेरे में शंका नहीं है, शंका तुम्हारे अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि जब तक तुम्हारी शंका, मैं शंका फेंक देता हूँ, जब तक वो शंका का समाधान तुमको नहीं मिलेगा ना, तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुम भ्रम में पड़े हो, बहुत बड़ा अलौकिक भ्रम में पड़े हो तुम, कि हम ब्रह्माष्टमी होकर के बैठ गए, लेकिन ब्रह्म कहाँ होकर के अष्टमी होना था तुम्हारे शब्दों से पता चल रहा है। ऐसा तो पहले पेड़ देखो माया को, अर्थात तारतम द्वारा देखेंगे तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर राज्य ने मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य नाम सारे निदा के निराकार निरंजन। राज्य महाराज शक्तिवान, उनकी शक्ति अक्षर ब्रह्म को भ्रमित कर दिया। और अक्षर ब्रह्म के अंदर जो चिदानंद लहरी थी वो सुमंगला शक्ति हो गई, और सुमंगला शक्ति होकर के धरती में नारायण के अंदर होकर के उन्मनी शक्ति होकर के फिर सबके अंदर अंदर अब भ्रमित शक्ति पैदा हो गई। वो सर्व संपूर्ण हमारे बुद्धि बहुत ज्ञानी जैसा लगता है ना, लेकिन बहुत भ्रमित है। किसी में भ्रमित है? आत्मा विषय में जानते नहीं, आत्मा के विषय में जानती नहीं है, परमात्मा के विषय में जानती नहीं, प्रेम के विषय में जानती नहीं है, और अपनी अज्ञान ने पैदा किया हुआ सबको जान करके बैठी हुई है। पूरा अटैक, पहला अटैक अपने हमारी बुद्धि के ऊपर है। इसलिए पहले पेड़ देखो माया को, कहाँ पर असर किया है? पेड़ अक्षर की सबलिक बुद्धि में असर किया है। किसने? राज्य का हुक्म ने, राज्य की शक्ति। तो राज्य के लिए शक्ति है, अक्षर ब्रह्म के भ्रमित बुद्धि के लिए माया। अब इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ही बहुत सारे लीलाएं हैं। तो वो लीलाएं अक्षर के लिए शक्ति, लेकिन वो लीला जब सपना में देखने लगेंगे तो सपना के जुग लगी वो माया बन जाती है। इसलिए काल माया, योग माया, सत माया, बहुत सारी माया की बात है संसार में। तो बोला कि पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार। क्यों? सपना के बुद्धि के लिए ना पाइए पार। अब यहाँ भी ऐसा इस तरह से पढ़ना सुंदर सा जी। पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार। किसने बोलना पड़ेगा? न पाइए पार किसके लिए? स्वप्ना की बुद्धि के लिए बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब पाइए पार, हाँ पाइए पार किसके लिए? तारतम वाला परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए पाइए पार, तारतम द्वारा। लेकिन तारतम द्वारा बैराट का जब देखने से पाइए पार। अच्छा, ये राज्य का हुक्म मोह अज्ञान भ्रमण किसको भ्रमित करे, किसको अज्ञान में डाल दिया, वो देखने को मिलता है तारतम द्वारा। इसीलिए पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार किसके लिए?
हे संतों महंतों, आपके मुख अरविंद जो पार नहीं पाता है माया को बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए समस्या नहीं, मेरे पास सदगुरु हैं। मेरे पास सदगुरु महाराज ने मुझे सारी बता दी है। सदगुरु कौन है? साक्षात धामधनी स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अक्षरात पर वेदों का उत्तम पुरुषस्तु अन्य गीता का, तो वही सदगुरु, वही परब्रह्म परमात्मा सदगुरु बन के आए हैं। इसलिए निवेरा खीर नीर का मेरे पास है। खीर नीर मतलब ओरिजिनल और बिंब और प्रतिबिंब को मेरे पास है। मामत करे कौन और मेरे सिवा दूसरा कौन करेगा। माया ब्रह्म चिन्हाए कि माया चीज नीर है पानी, ब्रह्म चीज खीर है। और खीर और नीर माया और ब्रह्म का परिचय करा करके सतगुरु बतावे ठौर, सदगुरु ही बता सकते। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु आप पता चला आपको। तो सदगुरु स्वयं को भी असमर्थ थे, लेकिन तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठा हम होने के कारण वो विराट सब्जेक्ट हमारे अंदर आया। सुंदर साधु जी, अब आप हमारा काम है कहीं भी बैठ करके 15-20 दिन तो मेहनत करना पड़ेगा, पूरा मेहनत करके जब उसको एक बार आप, राजी ने बताई चीज़ है ना, तो बहुत बड़ा विषय वस्तु है। जहाँ पर आदर्श, जिसके अंदर हम आदर्श पुरुष मानते हैं, उनको शब्द हमारे लिए एक ब्रह्मबाण की तरह होता है संसार में। तो बैराट जी श्री राजी महाराज ने सतगुरु को बताया और सतगुरु ने इंद्रावती की बताई करके हम ये लेंगे तो हमारे लिए ब्रह्मबाण नहीं होगा। तो पहले पेड़ देखो माया को जाको न पाइए पार, जगत जनेता जोगनी सो कहावत बाला कुमार। अब देखना, अब इस चौपाई का मैं लोकेशन बता रहा। अब सुंदर साथ कितने बहुत टेंशन लेते हैं महाराज। आज हम गांव में एक हमारा तेजेंद्र जी जो महाराज हैं, वो गांव में सत्संग करते हैं कहाँ, तो उनके आए थे सत्संगी। तो तेजेंद्र महाराज ने बोला, तेज महाराज ने सत्संग में कितने बजे आओगे करके उन्होंने पूछा। तेज महाराज ने बोला क्या है सत्संग इतना बताने पर कुछ अंदर तो कुछ परिवर्तन तो दिखाते नहीं है, बोले क्लास बोलते करके ऐसे मजाक में बोला। तो सामने वाला थोड़ा सरल धर्म बताओ ना, इतना कठिन बताते हो तो कहाँ से आता है बोलता है। तो वो गांव वाले ने बोला थोड़ा सरल मार्ग बताओ ना, तुम इतना कठिन मार्ग बताते हो यार। लहसुन प्याज तो नहीं खाने का ठीक है, बाहर जा कर के खाने का नहीं, ऐसा कैसा चलेगा महाराज करके बोल रहा था। तो सरल धर्म बताओ ना, सरल धर्म, पार्टी में भी खाए वहाँ भी खाए चले से, ऐसा धर्म तो है ही। थोड़ा सरल मार्ग बताओ यार करके बोल रहा। तो अभी यहाँ ये क्या ये जगत जनता जोग, जगत का जन्म देने वाला लेकिन योगी नहीं, उसमें भी बाल कुमार, बालिका ही समझते माया। फिर बोलते हैं ब्रह्मांड पैदा किए। अब ये वाला चौपाई जो कंटिन्यू जाएगा आपको बता देता हूँ, कुछ टेंशन नहीं लेना। चौपाई पाठ करना और आराम से आंख बंद करके बैठना, ठीक है। और बैठना। वो बाल मुकुंद खो गया था तो ढूंढते हैरान हो गए हरिदास जी, और एक जगह बैठ गए। झपकी लगी जैसा हुआ बाल मुकुंद दर्शन दिया। ऐसे आप भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को सुबह 9 बजे का जब ब्रह्मात्मा को दर्शन हुआ तो अक्षर ब्रह्म सीधा अक्षरधाम में आकर के बैठे ये परम धाम, ये ब्रह्मात्मा या जो भी अंदर लीला करते, क्या लीला करते, हे परब्रह्म परमात्मा आपकी लीला तो अपरमापार है कर अक्षर ब्रह्म बैठे हैं। राज जी ने कर दे, उसी का नाम है वर्मण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निदा के निराकार निरंजन। अब अक्षर ब्रह्म
बैठे बैठे अक्षराधीश सोचते सोचते नारायण बन गए और सृष्टि शुरू हुई। बस आप भी बैठे बैठे नींद आती है ना, नींद नींद नहीं आती तो सत्संग में जाइए ना। लोग आज रात भर नींद नहीं बोलते। नींद भगाने का या नींद आने का बहुत सरलतम उपाय है नींद आने के। जिनको नींद नहीं आती उठ जाना, गाली नहीं माई नहीं करना, आज नींद की नींद करके आप मत बोलो, उठ जाना और अब मैं 1008 माला जप करूँगा करके माला लेके बैठ जाना। एक माला हुआ न, वो बिस्तारा बना के रखना सुंदर। अब मैं गिरूँ तो भी तकिया के ऊपर गिरूँ करके बना के रखना, उसके माला शुरू करना, देखना नींद कितनी बढ़िया आती। वो भी उम्र के हिसाब से होगा, आप छोड़ दीजिए सारी बात। 70-80 साल के लिए का माला भी काम करेगा। बोलते थे कि बोलते हैं जवानी में तो चमड़ी से प्यार होती है, बुढ़ापा में तो हड्डी से प्यार होती है। 70-80 में तो नींद नहीं आने के कारण थोड़ी थकावट ऐसा कुछ है, वो कहाँ कहाँ सोच के पहुँच जाते हैं। वो पुराना तो बेचारा वहाँ तो निज नाम में भी काम नहीं करता। निज नाम को भी सोला देते हैं। हाँ, निज नाम सो जाइए, अभी मुझे यह चिंतन करने दीजिए, एकदम कल्पना करने दीजिए, उतना पावरफुल हो जाता है। तो आप निद्रा जो है ना, हमारे अनुभव हो, निद्रा को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखना, अब निद्रा का तो अनुभव है ना, बस वहीं खड़े हो जाइए। अब पढ़ना, निद्रा में आप खड़े हो ना, अब पढ़ना। पहले पेड़े देखो माया को, जाको न पाइए पार। निद्रा को अभी तक किसी ने पार पाया है? आपने किताब लिखे है निद्रा के ऊपर, कहाँ से शुरू हुआ है निद्रा? पार नहीं पाया ना, तो क्या नहीं है? कैसा है निद्रा, कैसी है? तो देखा है किसी ने? अच्छा, जगत जनेता जोगनी, आपके सपना का शरीर, सपना के संसार के जनेता है कि नहीं? आपने सपना देखा, नींद आया भी नहीं देखी? सपना जो देखा आपने, नींद आया भी ना? नींद नहीं है, निद्रा के बाद सपना है ना। हाँ, तो आपका सपना का ब्रह्मांड का जनेता है कि नहीं? आपको सपना का ब्रह्मांड को जन्म देने वाली है कि नहीं निद्रा? है ना। अच्छा, हाँ, जोगिनी भी है, जोगिनी है। आपका सपना का सारा सामग्री उठा करके आप निद्रा ने ले गई, निद्रा ने कहीं रखी है क्या? दिखाओ तो जोगिनी। हाँ, देखने में है, अंदर में कुछ नहीं। बारह सारा काम करते योगी, अंदर से कुछ असर नहीं, इसलिए योगिनी भी उसका नाम है। सो कहा था बाल कुमार। बाल कुमार छोटा सा है। बाल कुमार का नाम, बाल कुमार का काम क्या है? बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। आपने अभी तक सपना में कितने बनाए, कितने मिटाए? निद्रा के कारण किया ना, इसलिए इसका नाम बाल कुमार भी हो गया। माता पिता बिना जन्मे, आपका निद्रा का पिता कौन है बताओ? निद्रा का माता कौन है? माता पिता नहीं ना, लेकिन माता पिता बिना जन्मी, मतलब आपके फिर निद्रा में तो आया, निद्रा होकर तो आई ना, फिर जो कहाँ से आई माता पिता बिना? आपे बन जा पिंड। हाँ, वो तो माया के विषय में, निद्रा के विषय में कहा वो बंजा पिंड है। हाँ, उसका कोई संतान नहीं है, बंजा है वो, और पुरुष अंग छोए नहीं। आपका सपना बनाने के लिए, सपना का ब्रह्मांड बनाने के लिए आप भी विचार करो, आपके निद्रा ने किसके शादी की? कोई उसके शादी में कोई गया है? कहीं सुना है आपने निद्रा ने फलना से शादी की, ऐसा हमारा सपना पैदा किया है, ऐसा कुछ? तो पुरुष अंग छोए नहीं, और जाए सब ब्रह्मांड, और सारा सपना का ब्रह्मांड इतना सुंदर बना देता है। तो ये निद्रा के बाद आप जाके देखिए तो उसका कोई पतिदेव है? निद्रा का पति है ही नहीं। अब कहाँ से बनाया, फिर नहीं बनाया ऐसी बात नहीं, ब्रह्मांड बनाया है और हमने देखा है। आधा अंत या को नहीं, आपको
आपको अभी तक, जन्म से अभी तक आपने निंद्रा का कितने बार आपको असर किया है? कुछ उसका आपको, उसका आदि अंत आपको मिला है? आदन अंत या को आपके निंद्रा का कोई आदि अंत है कहीं? और नहीं रूप रंग, कोई निंद्रा का रूप बताइए, उसका रंग बताइए, तो रेखा कोई कुछ ऐसा मार्किंग किया हुआ दिखाइए तो निंद्रा का है? आदि अंत या को नहीं रूप रंग तो नहीं है, तो क्या आपने ब्रह्मांड, सपना का ब्रह्मांड नहीं बनाया? निंद्रा ने बनाएगी? नहीं बनाई हुई। निंद्रा क्या क्या करती थी? मैं एक बार दार्जिलिंग में एक जगह में शिविर करने गया था, मैं और एक महाराज दोनों। तो मैं दिन में क्लास कर रहा था और रात में वो कुछ एक सब्जेक्ट को कवर करते थे। तो रात का प्रोग्राम रखा उन्होंने 9 बजे के बाद, भोजन सब करके आएंगे। दिन में 4 बजे तक क्लास मैं करता हूँ और 4 बजे के बाद घर जाएंगे सब, लोकल एरिया में। अब गांव है तो गौ को घाट भोजन सब बच्चे सब को खिला करके, सोने वाले बच्चे सो जाएंगे, चलने वाले चलेंगे। फिर 1 घंटा के लिए 9 से 10 या 10:30 शाम को क्लास महाराज जी सलाह करके उन्होंने इस तरह रखा। और मुझे 9 बजे के बाद, और दिन भर तो क्लास वैसे भी, और मेरा एकदम चाइल्डहुड से ही मैं सुबह 3 बजे उठने को तैयार, उठता भी था 3 बजे सारा काम, लेकिन रात को 9 बजे के बाद या 9 से पहले आज तक भी वही है। सुबह मैं 3 साढ़े 3 में उठ जाता हूँ, लेकिन रात को 9 बजे के पश्चात बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी 10 बजे तक क्लास करना पड़ता है, करता हूँ, लेकिन कभी कभी सपना में सारा कर देता हूँ। बोलने की आदत है, विद्यार्थी पता चलता है, ये 2-4 बार रिपीट हो रहा है करके। कभी कभी अपना ही बोलता हुआ मैं सपना में देखता हूँ। 9 बजे की बात बोल रहा हूँ। तो वहाँ गांव में बोला मैंने कि महाराज 9 बजे के बाद मुझे मत रखो ना, क्लास करो, लेकिन मुझे मत बुलाओ ना स्टेज पे, मुझे बहुत मुश्किल पड़ रहा है 9 बजे के बाद मुझे। नहीं महाराज, आपके बिना काम कर गया। महाराज ऊपर स्टेज में बैठे, मैं भी बगल में बैठा। अब स्टेज लगभग 2 फीट हाइट में, मतलब एक पलंग के हिसाब से आप रखे। तो अब दोनों महाराज बैठे हुए और मुझे पता चल रहा है कि अब मुझे बहुत नींद सता रही है। तो नींद में मेरा ऐसा सता है तो कुछ इंद्रिया कोई मतलब पैर की अंगुलियाँ या पैर कुछ ऐसा हिलाते रहना चाहिए, तो वो सारा उसमें एकत्रित हो जाता है, इसलिए मेरा बॉडी इरेक्ट रहता है। या तो फिर हाथ ऐसा करते ही रहना चाहिए ऐसा। तो नींद में ऐसा करने से मेरा शरीर इरेक्ट रहता है और मैं नींद एक आधा घंटा वो वहीं सो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला क्या करेंगे, उनके प्रवचन थोड़ी सुनेंगे, सब मेरे हाथ को देंगे। 1 घंटे से महाराज ऐसे कर रहा है तो क्या बोलेंगे, नहीं हंसेंगे? 1 घंटे से कैसे दिखता है, विचार करिए। इसलिए हाथ आगे हल्याना और लास्ट में धोती से पैर ढक करके पैर को हिलाना पड़ेगा। वो भी हिला रहा, किसी को पता नहीं, लेकिन शरीर एकदम डिटेक्ट है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद तो ध्यान से गिर ही गया है। सामने पूरे सामने में से बच्चे लगता है गुरु जी गिर गए, वो हंसने लगे। महाराज जी अकेले स्टेज में, मैं तो नीचे। लेकिन मजा की बात है कि मैं जोक्स करता रहता हूँ और क्लास में भी हंसाता रहता हूँ, तो दिन भर हंसते रहते। मेरे वाला जैसे मैं गिरा, नींद तो पता नहीं कितने किलोमीटर में भाग गया, पता नहीं। पूरा उस समय नींद का स्पीड पर आवर लाखों किलोमीटर था। इतना फ्रेश हो गया कि उसे मैंने बोला देखिए सुंदर साहब जी, इसीलिए मैं रात को तो मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ ना, प्रणाम करके मैं हंसते हुए कमरा तरफ चला गया। महाराज जी को बाय बाय कर दिया, हम प्रणाम महाराज, हम चले करके। फिर दूसरे दिन से सुंदर साहब जी ने, महाराज जी आप मत आइए, बहुत मुश्किल, तो छुट्टी भी मिल गई अपनी। तो नींद क्या क्या कराती है, अब इसका न माँ है न बाप है न क्या। तो बोले 5 नंबर तो अंग न इंद्री तेज न जोत। अंग न इंद्री, निंद्रा का कोई अंग देखा है, इंद्रिय देखा है? तो लेकिन सारा आपका सपना का ब्रह्मांड किससे बना है? बोलते हैं निंद्रा ने बनाया, तो निंद्रा का हाथ तो दिखता नहीं है। तेज, निंद्रा में कोई तेज उजाला है कुछ, इसका टॉर्च लाइट कहीं देखा है? लेकिन सपना में इतना उजाला है। बोलते हैं लोग एक इतना उजाला था, आप सामने में थे, बोलते हैं
लेकिन अगर निंद्रा के पास जाकर देखें तो तेज न ज्योत, ऐसे आप अलेखा अलेखा। इसके विषय में क्या लिखें, निंद्रा के विषय में क्या लिखें कर कोई लिखने, वैसे तो कलम अनुभव है, लिखता नहीं है, क्या लिखे इसके विषय में। जल जिमी न तेज वाय न सोहम शब्द आकाश। हाँ, और तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। सुदशा जिस तरह से आज चौपाई नंबर 5, मैंने कल चौपाई नंबर 10 तक किया था। एक बार आप लोगों के दिमाग में फेमिलियर बन, उसके बाद मैंने चौपाई को 110 बार पढ़ने को बोला था आपको, दिन भर पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। 10 नंबर चौपाई, 10 चौपाई अगर 100 बार पढ़ेंगे तो 1000 चौपाई होता है, टोटल 1000 चौपाई होता है। आपने 1000 चौपाई पढ़ने की आदत थी घर में, तो कल मैंने बोला था आपको कि 1000 चौपाई का हिसाब होता है, आप 100 बार इसी को पढ़ो, ये 10 चौपाई को 100 बार पढ़ो बोला था। तो इसीलिए थोड़ा सा फेमिलियर हो गए, इसीलिए मैं थोड़ा डेप्थ में आ गया कि मैंने आज उदाहरण दिया हूँ खाली आपको कि यही चौपाई को आपके निंद्रा में घटा करके दिखा रहा हूँ। अब उसी को फिर मैं आपको कल मोह में घटा करके दिखाऊंगा, मोह शब्द में, जिसको अंगना इंद्रिय गुना हुआ है, लेकिन उसका असर होता है, मतलब वो कार्य करके दिखाता है। उसी को फिर आपको निराकार शब्द में घटा के देखता हूँ। निराकार स्वयं, लेकिन आकार पैदा तो निंद्रा का कुछ आकार है नहीं ना, निंद्रा का आकार नहीं ना, तो निंद्रा का आकार नहीं, फिर साकार सृष्टि कैसे बनाई? हमें तो लॉजिक है नहीं, साकार से साकार आता है, ऐसा था। लेकिन निंद्रा का आकार नहीं, लेकिन साकार बनाया तो हो रहा है। लेकिन निराकार है, साकार बनाया, लेकिन निराकार जो है वो किसके ऊपर, निराकार निंद्रा किसके ऊपर आया? ये कटोरी के ऊपर तो निंद्रा नहीं आती है, कभी सुना नहीं है। आया तो चेतन के ऊपर आया। फिर बोलते हैं ये सृष्टि करता ब्रह्मा से सृष्टि हुई बोलते हैं, तो ब्रह्म से सृष्टि तो ब्रह्म निंद्रा है, तो स्वप्न की सृष्टि ब्रह्म से कैसे हुआ? फिर नहीं, ब्रह्म से मतलब ब्रह्म से हुआ तो फिर हाँ ब्रह्म से मानते हैं। हाँ, तो ब्रह्म का तो आकार है, ठीक है आकार है, तो आकारवान ब्रह्म मतलब तो ब्रह्म तो प्रकाश है, तो प्रकाश के ऊपर निंद्रा अज्ञान कैसे आया? मोह कैसे हुआ फिर ब्रह्म? तो ब्रह्म को मोह हुए बिना तो फिर कैसे सृष्टि बनी नारायण? ये भी बात तो, अगर आप ही न हो, आपका शरीर ही नहीं हो, आपका स्वरूप ही नहीं हो, तो निंद्रा कहाँ आई जाएगी? टेबल में, टेबल सपना देखता है। तो ब्रह्म जड़ है, आप जड़ हो, तो निंद्रा अटैक करे तो चेतन के ऊपर करेगी, इसलिए तो सपना देख रहे हो आप। तो सृष्टि करता जड़ थोड़ी है, सृष्टि करता ब्रह्म है, तो उसके ऊपर निंद्रा कैसे आई? अज्ञान कैसे है उसके ऊपर? जो लो संशय ना मिटे साधु तोलो होता है ना। मुझे इसके जवाब दीजिए, हे वेदांती संतों महंतों, तुम पाए अनुभव सार। आप तो अनुभव सार लेकर बैठे हो, बताओ। तो कल सुंदर साहब जी इसी तरह 5 से 7 से 10 तक पहुंचूंगा, फिर परसों फिर 1 नंबर से शुरू करूंगा। महाराज तपाईँले आप ये किरंतन को 4 साल लगाओगे क्या? 4 साल 5 साल अब क्या लगेगा, देखते हैं कितना लगेगा। महाराज कब बानी पूरा करें, हम ठेका ले थोड़ी रखा है।